गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज संदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माय उन्नति क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे जिसका नाम है पेरीमीटर। पेरीमीटर मैथ्स में बहुत सबसे आसान टॉपिक है, पर इसके स्पेलिंग देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। पेरीमीटर मतलब कुछ नहीं होता, जो पॉलीगन आपको दिया रहता है बस सारे साइड्स को उसकी लेंथ को प्लस कर देने पे पेरीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के जैसे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल के जैसे ये वाला है 3 सेंटीमीटर का, ये वाला है 3 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, ये है 2 सेंटीमीटर का। अब हमको बस बोल दिया कि इसका पेरीमीटर निकालो। कुछ नहीं करना, बस हमको इन तीनों साइड्स को प्लस कर देना है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, आप ट्राई करना है कि ऐसे डायग्राम बनाना है ए बी एंड सी। यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर, पूरा लिखना है पेरीमीटर ऑफ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे क्या करना है बेटा, तीनों साइड को लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। इनकी वैल्यू रख देनी है, कितने कितने, ए बी कितने हैं, 4 का है, बी सी 2 एंड सी ए 3। तो 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो 9 अगर मीटर दिया तो यहाँ मीटर लिखना है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखना है। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। बताओ कितना आसान है पेरीमीटर। मैथ्स में अगर सबसे आसान चीज है तो पेरीमीटर है। क्या करना है, जितनी साइड दी है तो उन सबको प्लस कर देना, वही आपका पेरीमीटर होता है। ठीक है। वो नाम सुन के ऐसा लगता है कि पेरीमीटर पता नहीं क्या है, क्या फॉर्मूला लगेगी, क्या, कुछ नहीं होता। बस जितने हैं आपको प्लस करना आता ही है अभी तक। जितने साइड आपको दिए रहेंगे सबको प्लस कर देना है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो प्रतीक, ये वाले शेप का नाम क्या है? इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर नहीं बोलते, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है। जिसमें चारों साइड इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। ये और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। ठीक है। तो ऐसे फिगर को, ऐसे पॉलीगन को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया ब्रेड। तो अभी हमको बोला गया कि पेरीमीटर निकालो इस वाले फिगर का, रेक्टेंगल का। सो पेरीमीटर अगर हमको जैसे लेंथ दे रखा है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तभी मैंने जैसे आपको बताया रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, ये 2 की है तो ये भी 2 की होगी। ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है। लो, पेरीमीटर ऑफ ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखना है रेक्ट एंगल। इन सब की स्पेलिंग आनी चाहिए। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो घर जाके पेरीमीटर की और रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिख लिख के याद करेगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पेरीमीटर जिस तरह से मैंने आपको बताया सारे साइड को प्लस कर देना है। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है ए बी सी डी, आप ए बी सी डी यहाँ पे लिख लो। इसको ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए। ठीक है। इन सब की वैल्यू रख दो। ए बी कितना है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। ठीक है। 2 मिनट, ये ए बी 5 था, बी सी 2 है, देन सी डी आना चाहिए, सी डी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सी डी या डी आना चाहिए, यहाँ पे डी आना चाहिए। तो ये 5 है, और डी ए कितना है, 2 है। इन सबको प्लस करना है। 5 और 2, 5 + 2 7, 7 + 5 = 12, 12 + 2 = 14। सो 14 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, बस ये हो गया आंसर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काइट की पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर सबसे, मैंने बताया सबसे आसान चीज है। कोई भी शेप दे दो, जितनी साइड है सबको उठा के प्लस कर दो। यहाँ पे ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमको दे रखा है ये वाली जो साइड है 2.5 है, और ये वाली जो साइड है ये 4.5 है। ठीक है। इसका पेरीमीटर निकाल, पेरीमीटर ऑफ अ काइट, ऑफ अ काइट।
तो बेटा पेरीमीटर अगर ये वाला 2.5 रहता है तो ये वाला भी 2.5 ही रहता है, ठीक है। ये 4.5 है तो ये वाला 4.5 रहता है भाई। बस ठीक है, यहाँ पे वापस से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी डी प्लस डी ए, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर देने का सबको, यहाँ कितना देगा ये 2.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 2.5, इनको प्लस करना है। तो एक और चीज बता रहा हूँ, जब भी ऐसे पॉइंट वाले हो डेसिमल वाले तो ऐसे हॉरिजॉन्टल कभी भी प्लस नहीं करने का, इनको इस तरीके से लिखने का, वर्टिकल लिखने का ऐसे, तब बहुत सही आंसर आता है, ठीक है। ये तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। 4.5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल कल बताया था मैंने। तो यहाँ पे 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, तो जीरो यहाँ पे 2 इसके ऊपर। सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, यहाँ 14। और डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ऐसे हमारा आंसर आना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख लो या सिंपल 14 सेंटीमीटर लिख लो, उधर करेक्ट, ठीक है। पेरीमीटर ऐसे होता है कभी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। सो रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन, एक ये वाला हमारा टॉपिक है, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन। रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमको पता है किस फॉर्म में लिखा रहता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा लिखा रहता है। जो इस तरह के नंबर होते हैं 1/2 हो गया, ये 1/5 हो गया, 1/3 हो गया, तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको अपॉन बोलते हैं, ठीक है। सो 1/2, 1/5, 1/3, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 18/8 इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं अपॉन, ठीक है। सो फ्रैक्शंस इंडिकेट सम पार्ट पोर्शन ऑफ अ थिंग। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जैसे एक एक पूरा एक पिज्जा है, ठीक है। तो जब पूरा एक चीज होता है तो हम उसको बोलते हैं होल, ठीक है। आई वांट टू ईट द होल पिज्जा, मतलब मैं पूरा पिज्जा खाना चाहता हूँ, पूरा मतलब पूरा एक पिज्जा खाना चाहता हूँ। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूंगा हाफ, तो हाफ क्या होता है बेटा, हाफ ऐसे। अब अगर हमको इस वाले टुकड़े को, आधे को ऐसे नंबर्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये वाला जो टुकड़ा है वो पूरे पिज्जा का एक पार्ट है, और नीचे लिखना है टोटल पार्ट कितने, 1 और 2, तो यहाँ पे 2, तो देखो आधा इस तरीके से। अब इस वाले टुकड़े की बात करेंगे तो ये एक पार्ट है कितने में का, तो 2 पार्ट का, तो देखो, तो हम आधा इस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे ये एक और चीज है, अब मैंने इसको काट दिया ऐसे 3 हिस्सों में। अगर मुझे सिर्फ इतना पार्ट खाना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे खाना है 1/3, ठीक है। तो एक ही पीस खाना है, कितने टुकड़े, टोटल 3, तो इसका मैं 1/3 बोलूंगा। इस टुकड़े को भी 1/3 बोलूंगा, इस टुकड़े को भी 1/3 बोलूंगा, ठीक है। अब देखो, अभी 1/3 1/3 1/3, ठीक है। अगर पूरे फ्रेंड्स ने, इसने 1/3 खा लिया, इसने 1/3, इसने, अभी सबको प्लस करके देखते हैं। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर अगर सबके सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, 1 + 1 + 1। तो 1 + 1, ये कितने हो गए, 3/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, क्या आंसर आ गया, 1। देखो, अगर हमने तीनों टुकड़ों को जोड़ दिया तो 1 आ गया, और 1 को ही हम क्या बोलते हैं, होल, है ना। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज, जैसे अगर ये वाला नंबर है 3/4, है ना, अपॉन 4 बोलते हैं, तो साई ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं। इन सबको पढ़ना है बेटा, ठीक है, टाइम लेके ऐसे लिखना है, पढ़ना है। सो 3, ये जो नंबर ऊपर रहता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जो नंबर नीचे रहता है क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ना है, ठीक है, बहुत ध्यान के साथ बैठे ना पढ़ने के लिए, ये सब याद रह जाता है। तो ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा हो जाएगा।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रहेगा, जैसे 15/7। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/2। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 20/7, यहाँ पे लिख दिया मैंने 13/2। तो ये सारे एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटा वाला नंबर नीचे। न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना चाहिए इसमें लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन बहुत आसान सी बात है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1/3, 2/3, 5/3, 17/3, 50/3, 100/3। तो इसमें आपको क्या चीज ऐसा लग रहा है कि इसके लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन सारे नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, लाइक है, सेम है, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जिसमें डिनोमिनेटर सबके सेम है, ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर जो है वो सबके सेम रहने से हम उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर्स है वो भी डिफरेंट रहेंगे, वो सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में 3/5, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 7/4। ठीक है, 8/7, ये इस तरीके से। यहाँ पे 13/9। देखो किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ते हैं कंपेयर। अच्छा, इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है। यूनिट फ्रैक्शन देख लो। यूनिट फ्रैक्शन सबसे आसान चीज है मैथ्स में। यूनिट फ्रैक्शन, तो बेटा यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन हम कैसे रहते हैं, देखो एग्जाम्पल 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1/17। ठीक है, 1/20। तो जिसके भी न्यूमरेटर में वन रहता है उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये आसान है। अगर कभी भी आपको आए यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, सो द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज वन, दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन। एक लास्ट आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जहां पे दो नंबर्स आपको दिए रहेंगे, वो दिखेंगे थोड़े अलग। जैसे मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4/8 लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6/12। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है? मैं इसको इनके लोवेस्ट फॉर्म में लाऊंगा। देखो, 4 1 4, 4 2 8, तो अब ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ पे देखो 6 1 6, 6 2 12, तो ये भी 1/2 हो गया। तो ये नंबर दिख अलग रहे थे, लेकिन जब इनको लोवेस्ट फॉर्म में लाया गया तो दोनों की वैल्यू 1/2 आई। ठीक है, तो वैल्यू दोनों की सेम ही है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि 4/8 एंड 6/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में लाने का है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इतना आपको पता होना चाहिए।